क्योंकि करने में हमें चाहिए मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। कभी कभी क्या होता है, मान लो एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है और उसकी बुद्धि उसको निर्णय दे रही है कि नहीं, यहाँ क्रोध करना तो जरूरी है, अगर तुम क्रोध नहीं करोगे तुम्हारे वर्कर काम नहीं करेंगे, अब कैसे रहो, क्रोध करो। तो इसमें क्या है कि वो व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है। तो मन की शक्तियों की बहुत आवश्यकता है, और मन की शक्ति और बुद्धि का शुद्धिकरण, तो हमारे अंदर जो हम करना चाहते हैं उसको करने की एक शक्ति आ जाती है, हमें गाइडलाइन भी अच्छी मिल जाती है, और हम स्वतः ये अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ आने वाले लाखों साधक इस चीज के अनुभवी हैं कि जैसे जैसे योग अभ्यास बढ़ता गया वो उन चीजों को करने में सक्षम हो गए जो वो करना चाहते थे और आज तक असफल हो रहे थे। एक व्यक्ति को बुरा बोलने का संस्कार पड़ गया है, एक व्यक्ति को क्रोध करने का संस्कार पड़ गया है, एक व्यक्ति को दूसरे पे कमेंट करने का संस्कार पड़ गया है, एक व्यक्ति कुछ भी देखता है उसकी इच्छा होती है कि उठा लूं, चोरी का संस्कार पड़ गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो ये संस्कार वश न चाहते भी वो करता रहता है। वहां था ये कि वो चाहता है और नहीं कर पाता, यहाँ है कि संस्कार ऐसे प्रबल हो गए हैं कि वो चाहता है कि मैं ऐसे न बोलूं, चुप रहूं थोड़ा, लेकिन संस्कार वो फिर बोल देता है और फिर सोचता है अरे बोलना नहीं चाहिए था, फिर उसको रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है, वो सोचता है तो नहीं होना चाहिए। इसमें योग बल से उन संस्कारों को शुद्ध किया जाता है। योग बल एक ऐसी चीज है, योग को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो योग माना भगवान के साथ रहना। तो जैसे कोई बर्फ के पास बैठ जाए तो धीरे धीरे बर्फ की जो ठंडी वेव्स हैं वो उसको ठंडक प्रदान करने लगेगी। आग के पास बैठ जाए तो अग्नि की जो वेव्स हैं वो उसको गर्म करने लगेंगी। ऐसे योग माना परमात्मा के साथ बैठ जाना। वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्मलोक में है, उसके पास बैठ जाना, अपने को स्थित कर देना, वहाँ फील करना वहाँ बैठे हैं। तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं हम में आने लगते हैं और वो है एब्सोल्युटली प्योर, परफेक्ट सागर, शक्तियों का भी सागर है तो सुखों का भी सागर है। तो उसके ये सब वाइब्रेशंस हमारे संस्कारों को बदलने लगते हैं और फिर हम भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, सेल्फ पर कंट्रोल होने लगता है कि भाई नहीं बोलना नहीं चाहिए, मुझे किसी पे कमेंट्स नहीं करना है। वो हर्ट होते हैं, उनका दिल दुखता है, फिर वो मुझे बद्दुआएं भी देते होंगे, मेरा कोई दिल दुखाए तो मुझे कैसा लगेगा। तो ऐसी फीलिंग्स उसके मन में दृढ़ होती जाएंगी कि नो अब नहीं ये करना है। तो योग बल से जब हम योग अभ्यास में परमात्मा के समीप जाकर रहते हैं तो परमात्मा के सारे डिवाइन संस्कार हमें आने लगते हैं और वो जो संस्कार हमारे नेगेटिव थे वो लोप होने लगते हैं। मतलब संस्कारों के वश ही ये होता है। जैसा आप कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है, या चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मूल कारण संस्कार है और राजयोग के माध्यम से इस संस्कार को परिवर्तित किया जा सकता है। तो भ्राता जी कितना समय लग जाता है? मान लीजिए कि पहली बात तो ये है कि मैं रियलाइज करूं कि भाई मुझसे गलत हो रहा है। जैसे कई लोग गुस्सा करते हैं, कुछ गलत करते हैं या चोरी भी कर ली, कुछ उठा भी लिया, तो वो एक रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो एक आदत बन गई है, संस्कार बन गया है। तो एक पहली बात तो रियलाइजेशन की है कि वो रियलाइज भी करे कि बदलना है, और दूसरी बात फिर आती है कि योग का अभ्यास करे। कितना वक्त लग जाता है इस परिवर्तन में? एक व्यक्ति बार बार रियलाइज करता है और फिर उसको कैंसिल भी करता है। ऐसे भी कुछ लोग देखे गए। मतलब गलतियां भी करता है। मान लो गलती कर दी, उसको बोलना नहीं चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कर लिया, फिर रियलाइज किया ना नहीं ये नहीं करना चाहिए, फिर नहीं करूंगा, फिर बोल दिया, फिर रियलाइज किया। तो रियलाइज भी करते रहते हैं और गलती भी करते रहते हैं। इसलिए रियलाइजेशन ऐसी हो जो हमें प्रेरित करे कि नो अब ये काम नहीं। तो रियलाइजेशन के बाद उस चीज को ठीक करने की दृढ़ता, ये दो धारणाएं तो पहले होनी चाहिए योग बल से पहले जी, ताकि जब हम योग करें और हमारे अंदर दृढ़ता है कि मुझे अब यहाँ ये नहीं बोलना है, तो योग बल से ऑटोमेटिकली वो हमारा संस्कार चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। ये डिपेंड करता है कौन व्यक्ति कितना दृढ़ है। इसलिए मुख्य जो धारणा यहाँ होगी रियलाइजेशन के साथ दृढ़ता। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि मान लो उसे अपनी इस बोल के ही संस्कार को कंट्रोल करना, हम एक ही बात ले लेते हैं, तो वो हफ्ता मौन रखता है। हमने ऐसे भी देखे, हमारे यहाँ लोग ऐसे अपने संस्कारों को चेंज करने के लिए 40-40 दिन भी मौन रखने लगे कि भाई मुझे इसको समाप्त करना है। किसी का ऐसा हुआ कि 40 दिन मौन करने के बाद फिर शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, फिर बेचारों ने मौन रखा। इसमें तीनों चीज रियलाइजेशन,
बहुत दृढ़ता और एक सुंदर योग। जी जी। मौन तो रख लिया, लेकिन योग अभ्यास अच्छा नहीं चला, दूसरों को देख के कूद रहे हैं, ईर्षा में जल रहे हैं, या व्यर्थ सोच रहे हैं, या और कई निगेटिविटी मन में आ गई है, तो मौन तो रख लिया, लेकिन वो ताकत आत्मा में नहीं आई। दूसरी बात आपने कही है भ्राता जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा इस पे प्रकाश आपसे। सचमुच कईयों को रियलाइजेशन तो होता है, और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को होता है। प्योरिटी की बातें भी जो लोग भेजते हैं, हमारे पास मेल्स आते हैं, वो भी इस चीज को महसूस करते हैं कि ब्रह्मचर्य एक बहुत अच्छी चीज है, हमें प्योर रहना चाहिए, लेकिन वही एक संस्कार की बात शायद आती है कि उससे वो हार खा लेते हैं या दृढ़ नहीं रह पाते, और फिर वही गलत जगह पे उनकी बुद्धि जाती है और कई बार वो गलत कर जाते हैं। ये दृढ़ता जो है वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे मतलब व्यक्ति हो कि नहीं बस अब मर जाऊं लेकिन करना ही है? ये जो चीज है प्योरिटी इम्प्योरिटी की, ये एक ऐसा केस है कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी के संस्कार हैं। किसी के संस्कार कई जन्मों से ज्यादा प्रबल हो गए। मान लो बहुत गंदा जीवन किसी ने जिया, बिल्कुल वो निगेटिव मार्ग पे चला गया, शराब पीने लगा, विषय वासनाओं में रत रहने लगा, अपना सारा धन संपदा भी उसमें लगा दी उसने। अब वो रियलाइज करता है कि अब इसे मुझे छोड़ना है, दृढ़ भी होता है, लेकिन फिर वही कि वो जो संस्कार है वो उसे विवश करते हैं। तो इसमें दृढ़ता के साथ बहुत अच्छा योग बल चाहिए। और योग बल को मैं ऐसे कहूंगा कि ऐसा अगर कोई विशेष चीज है, जैसे प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात है, तो 2 घंटे तो योग अभ्यास करना चाहिए बैठकर, चाहे वो 4 बार बैठे चाहे 2 बार बैठे, सवेरे रात शाम को, और 2 घंटे कर लेना चाहिए कर्म में। और अच्छे स्वमान जिनकी हम चर्चा करते आए हैं उनका अभ्यास सारा दिन कर लेना चाहिए, और ऐसी प्रैक्टिस मैनेज कर लेनी चाहिए कि कामकाज के बीच बीच में 1-1 मिनट देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बहुत पवित्र हूँ, ये फीलिंग 1 मिनट, तो इससे स्मृतियां जागृत होती जाएंगी, प्योर संस्कार जो हमारे अंदर हैं 2 युग के शुरू के, वो जागृत होते जाएंगे, और इसमें बहुत बल मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए कम से कम 6 मास तो अवश्य करना चाहिए। कई लोग भ्राता जी ऐसा कहते हैं